नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। पीएम के मन की बात के 100वें एपिसोड को बिहार बीजेपी ने गर्मजोशी से सुना। नरेंद्र मोदी ने की बिहार के प्रमोद बैठा की प्रशंसा। मन की बात को लेकर सियासत शुरू, महागठबंधन ने लगाया आरोप। सम्राट चौधरी ने किया महागठबंधन पर पलटवार, कहा फेल साबित होगी विपक्षी एकता। लालू यादव से मिलने लगातार पहुंच रहे महागठबंधन के नेता। तेजस्वी यादव ने किया एसकेएमसीएच का औचक निरीक्षण, गायब रहने वाले डॉक्टरों को चिताया। नीरज कुमार बोले कुशवाहा का डूबना तय। सीएम नीतीश कुमार के समर्थन में उतरी उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी। महागठबंधन सरकार पर जमकर बरसे सुशील मोदी, कहा वो लोग सिर्फ बकवास करते हैं। सीतामढ़ी में सड़क हादसे में राजद विधायक गंभीर रूप से घायल, पटना हुए रेफर। पटना समेत बिहार के अधिसंख्य जिलों में बारिश और ओलावृष्टि, गर्मी से राहत। पटना नगर निगम की खुली पोल। अब खबरें विस्तार से। पीएम के मन की बात के 100वें एपिसोड को बिहार बीजेपी ने आज गर्मजोशी से सुना। मन की बात के दौरान नरेंद्र मोदी ने बिहार के बेतिया के मंझौलिया निवासी प्रमोद बैठा का जिक्र करते हुए प्रशंसा की। दरअसल प्रमोद बैठा ने कोरोना काल में अपने घर में ही एलईडी बल्ब की फैक्ट्री लगाई थी, जिसके बाद से ही वे एलईडी बल्ब बनाने लगे और स्थानीय बाजार में सप्लाई करने लगे। आत्मनिर्भरता की मिसाल बने प्रमोद ने अपने एलईडी फैक्ट्री में गाँव के बेरोजगार युवकों को रोजगार भी दिया। अब प्रमोद अपने फैक्ट्री में बने हजारों एलईडी बल्ब को बेचते हैं। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी की मन की बात के 100वें एपिसोड में बिहार समेत देश के अलग अलग राज्यों के उन सभी लोगों का जिक्र किया गया जिन्होंने समाज के एक बड़े तबके को प्रेरित करने का काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम मन की बात का आज बिहार महागठबंधन के नेताओं ने विरोध किया है। इस दौरान मन की बात का विरोध करते हुए जदयू समेत आरजेडी के सैकड़ों समर्थकों ने सड़क पर बैठकर कई सवालों को उठाया। सभी ने बैनर और पोस्टर के माध्यम से यह जताया है कि प्रधानमंत्री जी, मन की बात बहुत हो गई, आप काम की बात कब करेंगे। इस दौरान आरजेडी प्रदेश सचिव अरुण कुमार ने कहा कि मन की बात के लिए जोर शोर से पार्टी की तरफ से प्रचार प्रसार किया जा रहा है, लेकिन मन की बात में महंगाई कम करने की चर्चा नहीं होती है। जंतर मंतर पर बेटियों का प्रदर्शन चल रहा है, उनकी कोई चर्चा नहीं हो रही है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात का 100वां एपिसोड पूरा किया है, जिसको लेकर बिहार में महागठबंधन के नेता पीएम मोदी पर हमलावर हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने जदयू के नेताओं के मन की बात कार्यक्रम के विरोध पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जदयू के लोग क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, इससे कोई ज्यादा देश में फर्क नहीं पड़ता है। ये लोग सिर्फ सरकारी पैसे का दुरुपयोग कर इधर उधर नाश्ता पानी करते रहते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी 400 से अधिक सीट जीतेगी। साथ ही सम्राट चौधरी ने कहा कि जो लोग 15 और 18 सालों से शासन कर रहे हैं, उन्होंने अब तक कुछ किया नहीं। वे लोग प्रधानमंत्री पर सवाल उठाने चले हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 100वां एपिसोड रविवार को देश भर में आयोजित किया गया। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मिलने इन दिनों लगातार महागठबंधन के नेता जा रहे हैं। इस दौरान माले विधायक सत्यदेव राम भी उनसे मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने मिलकर लालू प्रसाद यादव से बातचीत की। लालू यादव मुलाकातियों से लगातार दूरी बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन महागठबंधन के नेताओं और अपने करीबियों से मिलना उनकी मजबूरी भी है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के 9 महीने बाद पटना लौटने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और मंत्री विजय कुमार चौधरी भी उनसे मिलने राबड़ी आवास पहुंचे थे। बता दें कि 5 दिसंबर 2022 को लालू प्रसाद यादव का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बीते शनिवार को देर रात एसकेएमसीएच पहुंचे। इस दौरान कई डॉक्टर ड्यूटी से गायब मिले, सिर्फ जूनियर डॉक्टर ही थे। इस पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने कहा कि डॉक्टरों पर कार्रवाई होगी। डिप्टी सीएम ने बर्न वार्ड इमरजेंसी का भी निरीक्षण किया। बर्नवार्ड के बाहर गंदगी देखकर तेजस्वी यादव भड़क गए, कहा सरकार जिस काम के लिए पैसा देती है वह नहीं होगी तो कार्रवाई होगी। हमारी सरकार सुनवाई व कार्रवाई वाली सरकार है। अस्पतालों में पैसा गरीबों के इलाज के लिए दिया जाता है। बता दें कि तेजस्वी यादव जानकी नवमी के पावन अवसर पर 2 दिवसीय महोत्सव का उद्घाटन कर सीतामढ़ी से पटना लौट रहे थे, तभी अचानक मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में पहुंच गए।
जदयू नेता नीरज कुमार आज राष्ट्रीय लोक जनता दल के सुप्रीमो और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा पर जमकर बरसे। इस दौरान उन्होंने तंज लहजे में कहा कि आप जिस पनडुब्बी में बैठने जा रहे हैं उसका 2024 में डूबना तय है। नीरज ने कहा कि आपका तो टिकट भी कंफर्म नहीं है, अगर आपको वहां सम्मानजनक सीटें नहीं मिली तो फिर क्या करिएगा। नीरज कुमार ने कहा कि आपको तो सिर्फ अपनी चिंता होती है। जब विधान परिषद का सदस्य बनाने का मौका मिला तो आपने अपने समर्थक को धत्ता बताया और खुद बन गए। आप अपने लिए जीते हैं। राजनीति समर्पण की चीज होती है। नीतीश कुमार की 7 निश्चय योजना गांव के घर घर तक पहुंची है, जिससे लोगों को लाभ मिल रहा है, सराहा जा रहा है। एक और राष्ट्रीय लोक जनता दल के सुप्रीमो और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार का इन दिनों जमकर विरोध कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर उनकी पत्नी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का समर्थन कर रही है। रविवार को उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी ने नीतीश कुमार के शराबबंदी का समर्थन किया है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर में राष्ट्रीय लोक जनता दल के चल रहे राजनीतिक शिविर के अंतिम दिन खुले अधिवेशन में उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता कुशवाहा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का समर्थन किया। इतना ही नहीं, उन्होंने कार्यकर्ताओं और आम लोगों से शराबबंदी को पूर्णतः लागू करने के लिए नीतीश सरकार का सहयोग करने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम मन की बात पर विपक्ष द्वारा तंज कसने को लेकर आज बीजेपी सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री सुशील मोदी महागठबंधन की सरकार पर जमकर बरसे। इस दौरान उन्होंने कहा कि गठबंधन के लोग सिर्फ बकवास करते हैं, उनकी फालतू की बातों पर हमें रिएक्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इतना काम किया है कि देश की जनता जानती है। सुशील मोदी ने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी ने बिहार में विकास नहीं किया है तो फिर बिहार में जो 4 लेन बन रहा है उसको क्या बिहार सरकार बनवा रही है? बिहार में जो 8,000 करोड़ की लागत से खाद्य कारखाना चालू हुआ है वो किसकी बदौलत से लागू हुआ है? क्या महागठबंधन के लोग इसका जवाब देंगे? बिहार में अब तक वंदे भारत ट्रेन भी चालू होने जा रही है, इसलिए विकास के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर NH 77 पर आज भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें बाजपट्टी विधानसभा के आरजेडी विधायक मुकेश कुमार यादव घायल हो गए। उन्हें आनन फानन में स्थानीय लोगों के सहयोग से शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से चिकित्सकों ने उन्हें CT स्कैन के लिए भेजा, जिसके बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया। हादसे में विधायक के साथ रहे बाकी सभी लोग सुरक्षित हैं। पटना समेत बिहार के अधिसंख्य जिलों में बारिश और ओलावृष्टि हुई है, जिसके कारण लोगों को गर्मी से राहत मिली है। इस दौरान पटना नगर निगम की पोल भी खुल गई। पटना के प्रमुख चौक चौराहों के साथ गलियों में भी बारिश का पानी जमा हो गया। यही नहीं, तेज आंधी की वजह से गांधी मैदान थाना इलाके मौर्यालोक होटल के पास बैरिकेडिंग तोड़कर पेड़ गिर गया। इसकी वजह से जाम की स्थिति बन गई। गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। गांधी मैदान थाना क्षेत्र के विस्कुमान भवन के पास बारिश का पानी जमा हो गया। पटना के DM आवास के सामने भी बारिश का पानी जमा हो गया। खबर में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।